नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण और समाज सेवा की एक प्रेरणादायक मिसाल है। इस अवसर पर 100 बालिकाओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की दिशा में एक सशक्त कदम बढ़ाया गया। साथ ही देश सेवा सम्मान के माध्यम से समाज के उन नायकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने राष्ट्र और समाज के लिए सराहनीय योगदान दिया। कार्यक्रम को और भी यादगार बनाया गया रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने, जिनमें प्रतिभा, सांस्कृतिक और संस्कारों का सुंदर संगम देखने को मिला। हमारी ओर से बहुत बहुत नव वर्ष की भी, गणतंत्र दिवस की और अभी और सम्मान बाकी है, लेकिन ये प्रस्तुति भी जरूरी है अतिथियों के सम्मान में। मानसी से कहूंगा कि घूबर प्रस्तुति के लिए जो बच्चा है उसे आगे ले। ये बच्चे वहां से आए हैं जिस मातृत्व को आपने सम्मान दिया, जोरदार ताली से स्वागत करें। घुंघरू की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं। आ जाइए बच्चे। घुंघरू का ट्रैक लक्ष्मी कोऑर्डिनेट करें और ट्रैक दे दीजिए फटाफट। किसी ने भी ट्रैक से प्रस्तुति करनी है वो पहले ही यहां पर अपना ट्रैक बता कर रखें। कोई बात नहीं भैया, हम सेट हैं, हमारी चिंता ना करें। तृप्ति चौधरी जी, एक बार आप आगे आ जाएं जल्द से जल्द। और आज पेरेंट प्रयास एसोसिएशन और नव ऊर्जा और स्मृति चिन्ह प्रदान कर हमारे ट्रस्ट की महिला शक्ति सम्मान दे रही है शोभा विजेंद्र जी को। अब इनके काम को कई साल हो गए हैं। तो देखिए, एक संदेश मैं आप सबको देना चाहती हूँ कि 140 करोड़ की जनता है और इस 140 करोड़ में बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ आराम करना है, हमें सिर्फ टीवी देखना है, रील बनानी है, हमारा देश आगे बढ़े नहीं बढ़े, कोई आगे बढ़े नहीं बढ़े, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, मुट्ठी भर लोग होते हैं, और उसमें अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं उसमें और भी कम होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी और भी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं और समाज सेवा में अपना योगदान देती हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। इसीलिए मैं इनको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि सामुदायिक काम, समूह के लिए काम, लोगों के लिए, चाहे सिलाई कढ़ाई का काम हो, चाहे कंप्यूटर का काम हो, छोटे छोटे स्किल्स, ये तो मान के आप चलिए कि जो स्त्री है उस वही प्रकृति है, वही सृष्टि है। और यहाँ पे बहुत से लोग संघ से भी बैठे हुए हैं। तो आप सब जानते हैं कि हमारे सरसंघ चालक जी, द्वितीय सरसंघ चालक जी ने कहा है कि जो माँ है वो माँ का रूप तो है ही, बच्चों को पालती है, आगे बढ़ाती है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है तो वो माँ का दूसरा रूप हो जाती है। वो और सब लोगों को, अपने आसपास के लोगों को संभालती है, लेकिन जब उसका रूप और विस्तार में हो जाए तो वो जगन माता बन जाती है, और जब वो जगन माता बन जाती है तो वो प्रकृति स्वयं बन जाती है।
बहुत सुंदर। दोनों मंच पे आए। नील भाई आइए। स्वास्थ्य सेवा केंद्र के माध्यम से निःशुल्क जांच तथा आधार कार्ड लगाकर ये नीरज अनेज जैन और शोभा दी, आपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस पर नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट का आयोजन किया जा रहा है, सम्मान समारोह आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर आई हूँ और नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट की जो संस्थापिका हैं ज्योति गंडोत्रा और उनके परिवार के जो काम है उनको एक समर्थन देने के लिए वो दोनों पति पत्नी समाज के काम में लगे रहते हैं। स्पेशली मैं जब भी देखती हूँ तो लड़के और लड़कियों को किसी भी प्रकार की स्किल में डेवलप करने का काम ये लोग करते हैं। बहुत ही अच्छा काम है। जैसे मैंने कहा है कि सामाजिक संस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है समाज को शक्तिशाली बनाने का, उसका सशक्तिकरण करने का। और जब कोई परिवार निकलकर इस प्रकार के काम करता है तो उसकी पीठ ठोकना हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। उसी कर्तव्य का को अपना प्रतिपादन करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनको और शक्ति दे। और ये जो कम्युनिटी वेलफेयर का काम है ये कम्युनिटी के लोगों के आए बिना संभव नहीं है। गणतंत्र के अंदर हमारा ये जो 5वां स्तंभ है ये बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। तभी जो हमारे पंडित दीनदयाल जी का अंत्योदय कार्यक्रम है वो तभी सक्सेस हो सकता है जब पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम जो व्यक्ति है उसके साथ भी हम न्याय कर सकें। और आप लोग इस कार्य के अंदर लगे हैं। यहाँ पर जो आया जन समुदाय है वो इस बात को अपने आप बता रहा है कि ज्योति के कामों को सब सराहना करते हैं, हृदय से उसके साथ हैं। सम्राट शंकर जी के साथ सम्मान भी और आशीर्वाद भी, जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि परिवार के सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकते यार। बहुत बड़ा मनोबल होता है परिवार। बहुत समय में जब हम 4 दीवारी में कैद हो गए थे मैंने तो जो कुछ पाया जो कुछ सीखा इन्हीं से सीखा और चाहता हूँ ये स्वस्थ रहे और इनका आशीर्वाद और मेरे नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट का सानिध्य। सर, नव ऊर्जा वेलफेयर इतने अच्छे कार्य कर रही है तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हम तो यही कहना चाहेंगे जिधर सेवा सबसे उत्तम है और भगवान की दया से सबको अन्न सबको मिलता रहे और सब खुश रहे। आज ये बच्चों को सिलाई की मशीन भी दे रहे हैं तो आपको मतलब क्या कहना चाहते हैं आप इसके लिए? नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट जो इतना अच्छा काम कर रही है मायने में समाज को इसी की जरूरत है। ये ना सिर्फ प्रशिक्षण है बच्चों को सिखाना है बल्कि एक उनकी नींव आधार बनाना है जीवन यापन करने का। अगर किसी को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है और तो उसको इस चीज को आधार बना सकते हैं। जो भी लोग सिखाते हैं, कंप्यूटर का कोर्स हो, सिलाई का कोर्स हो, चाहे डांस का कोर्स हो, नहीं तो अगर रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये चीजें काम आने वाली हैं और एक नई ऊर्जा ही उनके शरीर में आती है जो वो इसी पर चलते हैं। मैम, नव ऊर्जा वेलफेयर में ज्योति गंडोत्रा जी और मनोज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या अच्छा कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं यहाँ पे इन्होंने मुझे सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। ये लोग पिछले इतने सालों से बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल डेवलप करवा रहे हैं। आज यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा और भगवान करे इनका दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो और ये वेलफेयर एसोसिएशन जो भी है नव ऊर्जा ये और अच्छा कार्य करे। चल रहा है सर, अपना जो हिंदुइज्म, अपना जो हिंदुत्व है, हिंदू का मतलब ही अपने आप में गर्व की अनुभूति होनी चाहिए हमें। हमारा सनातन धर्म आज का नहीं 5000 सालों से पुराना हमारा धर्म है। इस धर्म की जो पताका है वो हमेशा लहराती है, लहराती रहेगी। और मैं आज के बस युवाओं से ये कहना चाहूंगी अपने आप को जातियों में ना बांटे, क्योंकि अगर हम अपने आप को सिर्फ हिंदू कहें तो बेटर है। कोई भी हिंदू अपने आप को यादव, भूमियार, बिहारी मतलब अपने आप को ना वर्ग में ना बांटे। सब एक ही धर्म है, वो है हिंदू, बाद में उनकी जाति आती है। कैसा लग रहा है आज आपका नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट ने स्वागत किया है जी, कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम जो कर रहे हैं वो शायद ये जो कर रहे हैं उसमें से
एक सागर की बूंद के हिसाब से हम काम करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरे बच्चों को यहाँ परफॉर्म करने का भी मौका दिया। इसके लिए मैं ज्योति जी का और मनोज जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। सामने क्या बन जाता था। पॉलिथीन बचाओ, एक पेड़ लगाओ, बहुत मायने रखता है। एक बार पुनः हम इस परिवार की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जो आपने आकर हमें गौरवान्वित किया। भारत माता की प्लीज सब अपनी जगह बैठ जाएं, सब अपनी अपनी जगह ग्रहण कर लें। थोड़ा झुक के करें क्योंकि पीछे वाले आनंद नहीं उठा भाई ने कि आप लोग अगर बैठ जाएंगे व्यवस्थित तरीके से तो बहुत सुंदर लगेगा। और मेरी एक बार फिर विनती है कि जो लेकर जरूर जाए। संगीता जी और सच्ची देश सेवा है। आइए, इसीलिए परिवार की तरफ से देश सेवा सम्मान देकर उनको आप मुझे 47 साल पहले पीछे ले गए हो, जिस समय मैं छात्र नेता के रूप में बहुत ज्यादा एक्टिव था। उस समय हरियाणा में बंसीलाल की सरकार थी, लोगों में बहुत डर हुआ करता था, लेकिन मैं निडर होकर जुलूसों का अगुवाई करता था और बहुत आगे रहकर कार्य करता था। और इस करके मेरे को कॉलेज से भी एक बार निकाल दिया गया, लेकिन कॉलेज में स्ट्राइक होने करके मुझे वापस लेना पड़ा। इमरजेंसी में मैंने जब अपना एक कॉलेज खोला, इंदिरा कॉलेज, उसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम लगाया, लेकिन अंदर हम इमरजेंसी के खिलाफ साइक्लोस्टाइल मशीन से पेज छापा करते थे और रात को लगाया करते थे। हमारा एक बच्चा पेज वो लगाते हुए पकड़ा गया और उसने हमारे कॉलेज की इंफॉर्मेशन दे दी। हम गायब हो गए, लेकिन उसके बाद हमने पहला सत्याग्रह किया इमरजेंसी में खिलाफ, और उसके बाद लगभग कई महीने जेल में रहे। और जेल में रहने के बाद अपना हम काम करते रहे। और जब ये इमरजेंसी खत्म हुई, उसके बाद मेरे को टिकट दी गई, लेकिन मैंने टिकट लेने से इनकार कर दिया कि मैं सिर्फ समाज के कार्य में लगा रहूंगा, मुझे राजनीति में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और इस प्रकार मैं अपना आगे बढ़ता गया। आज आप सबके साथ मैं अब इसी सामाजिक कार्य में लगा हुआ हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। आपका धन्यवाद। नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट ही तो है जो इस समय हमें प्रेरणा दे रहा है। मेरा बेटा जो कि खुद मेरे से ही प्रेरणा लेकर इस काम में लगा हुआ है, वो कई बार कहता है कि आपने ही मेरे को ये प्रेरणा दी है। और मनोज जी, ज्योति जी, ये सब जब काम करते हैं तो हमारे मन को बहुत खुशी होती है कि भाई अपना कार्य जो है हमारे से आगे निकल हमारे बच्चों में जा रहा है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जो इतना अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने, और बच्चों का भी टैलेंट देखने को मिला और बहुत अच्छा साथ पड़ा है बच्चों का भी। और इसके अलावा जो ये सोशल काम करते हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान उनको और तरक्की दे और लोग जुड़े उनके साथ। धन्यवाद। मौजूद है, सभी को सर झुका के मैं नमन करता हूँ। देखिए, अपना जीवन तो सभी लोग जी लेते हैं। छोटा सा संदेश देता हूँ, अपना जीवन तो सभी लोग जी लेते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वही जिंदगी जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के साथ हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं इंद्र अरुण। और मैं तो खैर यहाँ पे बड़ा गौरवान्वित महसूस कर ही रहा हूँ
लेकिन मैं नव ऊर्जा ट्रस्ट से मनोज गहनोत्रा जी, ज्योति भाभी, विशाल जी, इन तीनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और तीनों की एक तारीफ करूंगा। ये तीनों हर समय कुछ ना कुछ किसी ना किसी कार्य में लगे रहते हैं और कोशिश रहती है इनको। मतलब अगर उन्होंने लोहड़ी का कार्यक्रम किया तो उन्होंने उसको बहुत शानदार तरीके से किया। हर आदमी का सादा सत्कार करना और बड़े इतने अच्छे तरीके से करना। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सर, नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करता हूँ नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट को। उन्होंने मुझे बुलाया अपने इस कार्यक्रम में। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बड़े सम्मानित और बहुत दूर दूर से बहुत राष्ट्र भर के सम्मानित लोग यहाँ आज इस मंच पर मौजूद है और मैं ट्रस्ट को बधाई देता हूँ इस ऊर्जा वर्धित कार्यक्रम को मंचन करने के लिए। और साथ ही मैं एक संदेश भी देता हूँ कि इस तरह की जो संस्थाएं जो आज समाज में देश में समाज के लिए काम कर रही हैं, इस तरह की संस्थाएं होनी बहुत जरूरी है। मैंने अभी मंच के माध्यम से भी बोला कि अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, जो दूसरों के लिए उसी को जिंदगी कहते हैं। ये मेरा संदेश इस संस्था के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आज नव ऊर्जा ट्रस्ट की तरफ से मनोज गहनोत्रा, विशाल जी की तरफ से मुझे आमंत्रण मिला। मैं आया और मैं खुद को मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस हुआ। और नव ऊर्जा ट्रस्ट हमेशा निरंतर, चाहे वो सिलाई का कार्यक्रम हो, किसी ना किसी जनहित के कार्यक्रमों से जुड़ी रहती है और ऐसी बहुत सारे कार्यक्रम ये समय समय पे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। मैं इसके लिए विशाल जी, ज्योति भाभी और हमारे मनोज गहनोत्रा जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनके उज्जवल भविष्य के लिए और आशा करता हूं नव ऊर्जा ट्रस्ट का नाम एक दिन विश्व में भी बड़ा आकार लेगा। धन्यवाद। नमस्कार सर, संगीता बात कर रही हूँ उज्जवल न्यूज़ से। सर क्या कहना चाहेंगे नव ऊर्जा वेलफेयर? आज मैं नव ऊर्जा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी को, सदस्य को साधुवाद देता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम यहाँ पे किया। छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े तक बहुत प्रोत्साहित किया। और मेरा नाम जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं। 30,000 के करीबन मैंने देश विदेश में शो किए, जो 20,000 शो चैरिटी के लिए किए। जैसे कि इन्होंने सारा कार्य चैरिटी के लिए कर रहे हैं, वैसे मेरी शुभकामना है। और ये आर्ट 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर नहीं है, लुप्त होती जा रही है। एक पारिवारिक शो है, एक फैमिली शो। आपने स्टेज पे देखा होगा, हम लोग लड़की को हवा में उड़ाते हैं, एलिफेंट वेनिस करते हैं, वो बड़े लेवल का शो है। अब मान लिया कोई भी इतना नजदीक से दिखाने का है, जैसे पीस ऑफ पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, आपकी आंखों को लगता है। ऐसा होता नहीं, इस प्रकार का ये आर्ट। अब लोग कहते भी ये वाला सिखा दो और हमें कुछ नहीं सीखा। तो ये आर्ट अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। मैंने लाखों लोगों के अंधविश्वास दूर किए। अपने निष्काम सेवा से अपना जीवन को बनाइए, वास्तव में ऊपर की है फ्री। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि अभी सम्राट जादूगर जी ने बताया, अभी हम ये प्लान कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा शो तो सम्राट जादूगर जी के सानिध्य से हम तो प्रस्तुत करेंगे बहुत जल्दी। सम्राट जादूगर जी की हमें वो मिल गई है अनुमति, तो आशा है कि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा भव्य शो आप सबको देखने मिलेगा जादूगर सम्राट जी की तरफ से और नव ऊर्जा वेलफेयर। धन्यवाद। हमारा भी ये प्रोग्राम जो है ना जी, इसके अंदर आप देखेंगे हम लोग जन संदेश बहुत देते हैं। उस प्रकार के आइटम बनाए हुए हैं, जैसे नशों के ऊपर एक पेड़ लगाओ पर्यावरण हेतु, और इस प्रकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कन्या भ्रूण हत्या पे, इस प्रकार के हमने बहुत आइटम स्टेज के बनाए हुए हैं। एक आइटम होता है एलिजन ऑफ अमेरिका, लड़की देखते देखते गायब हो जाती है। अगर इस प्रकार की लड़की गायब होने लगी तो भारतवर्ष में लड़कियों कमी आ जाएगी। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ही पर्यावरण के ऊपर तो ये संदेश देते रहते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिन्होंने हमें आज बुलाया और मौका दिया बोलने का। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग, जो हरी भरी सोसाइटी को उन्होंने बुला करके अपनी बात रखने का मौका दिया। हरी भरी सोसाइटी पिछले 7 साल से लगातार सुबह 6:30 से 8 बजे तक पेड़ लगाना और उन्हें पाल पोस के बड़ा करने का काम कर रही है। हम निवेदन करते हैं, जन्मदिन पे, एनिवर्सरी पे, शादी की सालगिरह पे या कोई भी घर में पुण्यतिथि हो करते आप उनके नाम से आइए, पेड़ लगाइए और उन पेड़ को बढ़ते हुए देखेंगे तो आप अपने परिवार के सदस्यों को अपने साथ पाएंगे। ऐसे बहुत सारे पेड़ हमने आज तक लगा करके 7 साल में पाल पोस के बहुत बड़े कर दिए। आज 11,300 पेड़ आज आपको पीरागड्डी से मुंडका तक और पूरे राजोगर रोड पे लहराते हुए दिख जाएंगे, जो किसी के जन्मदिन पे, किसी की सालगिरह पे, किसी की पुण्यतिथि पे लगाएंगे। ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं विशाल भाई को और हमारे सुरेंद्र बंधु जी को। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं यश पंडित, प्रो कबड्डी प्लेयर हूँ। मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, भारतीय कबड्डी टीम का खिलाड़ी रहा हूँ और वर्ल्ड कप चैंपियन रहा हूँ 2016 में। और नव ऊर्जा वेलफेयर सोसाइटी ने आज हमारे को बुलाया है मान सम्मान के लिए। बहुत ही अच्छा लायक सोचा कि हम यहाँ पे आए, मान सम्मान किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के लिए बहुत बढ़िया ये काम कर रहे हैं और हम इनके साथ हैं हमेशा। नमस्कार मैम, नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट की आप क्या कहना चाहेंगे? इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं ये। जी, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें यहाँ आकर बहुत ही खुशी मिली है और हम आभारी हैं नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट के कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। हम लोग महादेव गौ चिकित्सालय से आए हैं। हम लोग महादेव जो हमारी चिकित्सालय है उसमें फ्री जो है इलाज होता है, निःशुल्क इलाज होता है गौ माता का। जो भी हमारे पास कंप्लेंट आती है हमारी एम्बुलेंस के द्वारा उसे लाया जाता है और वहां पर निःशुल्क हमारे डॉक्टर गौ माता का और गौवंश का इलाज करते हैं। ये हमारे भाई हैं राम लाठर, जो कि दिल्ली प्रदेश के गौ रक्षा दल के अध्यक्ष हैं। के बारे में क्या कहना चाहते? जी, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर। उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें सम्मान दिया जाए। हम लोग अपनी तरफ से निःशुल्क सेवा जो है कर रहे हैं और बड़े आभारी हैं कि उन्होंने हमें आज यहाँ बुलाया है। जी, आज नव ऊर्जा वेलफेयर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, क्या? देखिए, इस प्रकार का जो आयोजन किया गया है आज, ऐसा जगह जगह पर होते रहना चाहिए। ये समाज के लिए जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वीकर सेक्शंस में हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से उनको मशीनें दी गई, उनके रोजगार के लिए दी गई और बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए उनको अवार्ड दिए गए हैं। तो नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट ने जो आज आयोजन किया है, ये समाज में बच्चों के उत्थान के लिए, सामाजिक कार्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं नव ऊर्जा वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जितने भी बच्चों ने यहाँ पर नृत्य परफॉर्मेंस किया वो भी बहुत काबिल तारीफ रहा। जिनको सिलाई मशीनें दी गई, जिनको समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको अवार्ड भी दिए गए। और उस अवार्ड से होता क्या है कि जब व्यक्ति कोई समाज के लिए काम करता है और उसको उसकी प्रशंसा, प्रशस्ति पत्र अगर कोई मिलता है तो एक अपने आप में उसका काम करने का जो तरीका है वो और बढ़ जाता है। तो आज जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए मैं सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा है कि आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। हम सभी को मिलकर रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान करने से कभी डरना नहीं चाहिए। मेरे को मेरे पापा पर गर्व है कि उन्होंने 114 बार ब्लड डोनेशन करा है। मैंने कहीं देखा और सुना भी है कि लोगों को समय पर रक्त ना मिलने के कारण उनकी जान चली जाती है। इसीलिए हम सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान। धन्यवाद। आइए साथियों, और इसके बाद बहुत देर श्रीमती भावना जैन जी नारी शक्ति की सच्ची प्रतीक है, जो सदैव समाज सेवी संस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है और जब भी किसी जरूरतमंद को देखती है या उन तक वो बात पहुंचती है तो बिना समय देखे सहायता के लिए तत्पर रहती है। उनके सेवा भाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि हर परिस्थिति में कर्म के रूप में दिखाई देता है। मानव जोगी जी से कहूंगा कि भावना जैन जी को सम्मानित करें सभी अतिथियों के साथ मिलकर। ताली तो बजा सकते हो ना आप? एक बार जोरदार तालियां इन विभूतियों के लिए जो आज
वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से प्रदान किया जा रहा है सुनील सोलंकी जी को, उनके साथियों को। आपने आकर जो इस परिवार का आज मान बढ़ाया है, हम लोग जी, ज्योतिरी, परमानंद गुप्ता जी, विशाल अरोड़ा जी, इस संस्था का पूरा परिवार, क्योंकि इस संस्था को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है और ये संस्था पिछले कई सालों से हमारे वार्ड के अंदर शुक्र बाजार विजय बिहार में बच्चों को तरह तरह की टेक्निकल एजुकेशन, सिलाई मशीन, कंप्यूटर सेंटर, क्योंकि इनकी ये संस्था एक बहुत बड़े उसके अंदर चलती है हमारे शुक्र बाजार में, क्योंकि बहुत बड़ी जगह में। तो मैं इस संस्था ने मेरे क्षेत्र के काफी बच्चों को शिक्षित किया है। और हमारे बीच में धर्मवीर शर्मा जी, जो कि इस वार्ड के निगम पार्षद हैं, और ये संस्था हमेशा वेलफेयर के इतने काम करके मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस संस्था को इतना आशीर्वाद दे और इतना धन धान्य दे कि इसी प्रकार ये संस्था समाज के लिए और बच्चों के लिए ऐसे ही काम करते रहे। और ये संस्था हमेशा जब भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हमें आमंत्रित करते हैं, मान सम्मान देते हैं। मैं पूरी संस्था के मेंबरों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों से कहूंगा कि फौरन मंच पे आ जाए। मैं इससे जुड़ा, मेरा इस संस्था एक दिल में बात आती है कि जिंदगी में कर जाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। तो सबसे पहले ये निवेदन है कि जिंदगी में कुछ ऐसा समाज के लिए करो, इस संस्था की तरह। इन हमारे सारे महानुभाव जो खड़े हैं, ये सब समाज के लिए जीते हैं और इसी तरह हमें समाज के लिए जीना है और समाज के लिए ही करना है। और ये आने हो तो आप लोकेश जी से संपर्क करें। इन तीनों भाइयों को मैं मंच पर बुला रहा हूं और चाहूंगा कि सुरेंद्र सम्मानित कर रहे हैं स्मृति चिन्ह देकर। बहुत सुंदर। और सिलाई नहीं, शोभा, शोभा अगर है तो आगे आ जाए। शोभा, शोभा नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा इतना सुंदर कार्यक्रम, जब भी हमारी बहन ज्योति और विशाल भाई और कार्यक्रम करते हैं, हर कार्यक्रम में हमें भी आने का सौभाग्य मिलता है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई सुरेंद्र सोलंकी जी हमारे बीच हैं। भाई साहब भी जहाँ भी समाज का कार्य होता है वहाँ पे पहुँचते हैं, एक बार कहने की जरूरत होती है। ये परिवार है और परिवार आज इतना सुंदर कार्यक्रम कर रहा है। ये जो ट्रस्ट है ये एक सेवा भाव से कार्य करता है। आप देखेंगे कहीं कभी भोजन की व्यवस्था में लगे हुए हैं, कहीं गरीब कन्याओं की शादियों में लगे हुए हैं, कहीं जो जिसको जरूरतमंद है, जैसे आज हमारी बहनें सिलाई मशीन दे रही हैं, उससे उसके घर की आजीविका चलती है, एक काम मिलता है, उससे अपने घर का पालन पोषण होता है। ऐसे ही जो यहाँ पर हमारे बच्चे हैं, होनहार बच्चे, जो आने वाला देश का जो हमारा भविष्य है, उनको आगे बढ़ाने में ये ट्रस्ट काम करता है। और मैं विशाल जी का, बहन ज्योति जी का और मनोज भाई का और पूरी टीम का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि कोई तो अपने लिए जीता है या पूरी टीम दूसरों के लिए जीती है। कहीं न कहीं दूसरों के काम आए, यही एक सबसे बड़ा पुण्य है।
और आज इस पुण्य के कार्य में हमें भी यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। जैसे हमारे भाई विकास एक स्कूल चलाते हैं, ब्लाइंड स्कूल, जो बच्चे इस जीवन में तो आ गए लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम क्या कर पाएंगे, क्या ना कर पाएंगे, कैसे जिया जाता है। उन बच्चों को भी भाई विकास चौहान जी के द्वारा सेवा भाव से कार्य करते रहते हैं। विकास भाई भी, हाँ, इनकी जो छात्रा थी आज एसडीएम लगी हुई है, आयुषी डबास है, मैं उनसे मिला हूं, वो ब्लाइंड है। लेकिन आप ये देखें, जब किसी ने किसी काम को करने की इच्छा और दृढ़ संकल्प के साथ उस कार्य को किया तो वो चाहे कितनी भी उसमें असुविधाएं हुई लेकिन वो कार्य पूर्ण हुआ। आज जैसे हमारे यहाँ पर संघ के प्रचारक भी आए यहाँ पर, तो हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि समाज के कार्यों में सभी जब मिलकर हिस्सेदारी करते हैं तो समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। आप देख रहे हैं कि अभी कैसे पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र के प्रति हिंदू सम्मेलन होने जा रहे हैं। मैं सभी यहाँ भी जितने भी पेरेंट्स बैठे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये पूरा परिवार ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। सम्मान पहला प्रयास है इस बार नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से, सभी प्रतिभाओं को सम्मानित इस मंच से कर रहे हैं। आइए आइए ऊपर आइए, सबके साथ फोटो एक हो जाए आपका। आइए बेटा आइए, कुछ नीचे बैठ जाओ, फोटो में बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छी फोटो आएगी। हाँ बैठ जाइए, आ जाइए। भावना जी बहुत सुंदर नाम से, बहुत सुंदर। मैं भी आपके साथ आता हूँ। सब लोग ऐसे करो, ऐसे बनाओ, ऐसे, यस। कर रहा हूँ, महेश माथुर जी हमारे बीच है। महेश माथुर जी, कर रहे हैं हमारे रावत जी, बहुत ही सुंदर वाणी से सबका सम्मान करा आपने। एक बार जोरदार ताली हो जाए रावत जी के लिए। और हमारे मरीज जी, मनोज जी जो चेयरमैन है समिति के, और ज्योति जी जो अध्यक्ष हैं, अपने अरोड़ा जी जनरल सेक्रेटरी की हैं, गुप्ता जी उपाध्यक्ष हैं, और समिति के सभी पदाधिकारी और आज के कार्यक्रम के सभी मुख्य अतिथि, माताएं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा एक रौनी में काफी बड़ा आयोजन उन्होंने किया। काफी देर से मैं बैठ के देख रहा था कि हमारी एक समिति है बहुत बड़ी, जो जापानी पार्क में कार्यक्रम होता है, जन्माष्टमी उत्सव होता है, सर्व समाज बहुत बड़ी समिति है, उसमें भी हमारे जो शंकर जादूगर अभी हमसे रूबरू हुए, वो आए थे। और यहाँ भी वो कभी भी उनको बुलाते हैं तो उनके बहुत अच्छी नेचर है कि वो जरूर कार्यक्रम में आते हैं, बड़े विश्व के आते हैं। उसमें देख रहा था यहाँ के क्षेत्रीय अपने भाषा बैठे, और मैं देख रहा हूँ निगम पार्षद जी और सभी धर्मपाल जी, सभी मैं देख रहा हूँ क्षेत्र के सब अपने अपने एरिया में सेवा करते हैं। और मेरे पास दिल्ली में एक ऐसा इतिहास बनाया, आप एक समिति आपके कार्य की सराहना करे और आने वाले समय में एक ऐसी आवाज पहुंचे
कि राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, देश में राजधानी में एक आवाज निकले कि समिति बहुत बड़ा कार्य कर रही है। तो मैं भी कुछ सहयोगी बनूंगा समिति के साथ, हमेशा कार्य करूंगा आपके में। मेरे लायक जो भी सेवा होगी मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा। और आपने बच्चियों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, मैं देख रहा था। क्या कहना चाहेंगे सर? यथार्थ शांति देव ने दिया परस्त थाल भी, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। 5 वर्ष पूर्व ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट एक पौधे के रूप में मैंने देखा, और आज ये पौधा कब बट वृक्ष बन गया, और ऐसा बट वृक्ष बना कि अपने सुगंध से पूरे समाज के हर क्षेत्र में सुगंधित कर रही है। वैसे समाज में जो नीड है वहां जाके काम करना एक अपने आप में एक काफी जो है एक उत्कृष्ट कार्य है। ये जो नीडी लोग हैं, जहां ये संस्था रजिस्टर्ड है विजय विहार एच ब्लॉक, वहां जाके शिक्षा के हर क्षेत्र में पढ़ाई, फिर रोजगारोन्मुख जो शिक्षा है, सिलाई कढ़ाई, अब कंप्यूटर तक बच्चों को शिक्षा देना, और साथ ही उन बच्चों को रोजगार तक पहुंचाना, रोजगार दिलवाना का जो ये ट्रस्ट सोसाइटी मिसेस गंगोत्रा जी ने जो ट्रस्ट को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज इतना अच्छा आयोजन जो उन्होंने करा है उसके लिए मैं पूरी संस्था को बधाई देता हूं। मैं बताना चाहता हूं, नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट से मैं पिछले 5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, जो कि हर वर्ष क्या हर दिन वो मुझे बुलाते हैं अपने इस आयोजन में, चाहे वो गरीबों में खाना बांटना हो, चाहे किसी की मदद करना हो। इनके साथ मैं 1 बार 2 बार इनका जो अपना ट्रस्ट जो चल रहा है विजय विहार में, जिसमें ये बच्चों को सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, पढ़ाई लिखाई, ये सब आयोजन करते हैं। और आपने देखा होगा आज उन बच्चों को प्रोत्साहन भी किया है, इन्होंने बुला के सिलाई मशीन दी है कि वो अपना गुजर बसर कर सकें, उनको सर्टिफिकेट दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ ज्योति जी का, मनोज जी का, विशाल जी का, पूरे ट्रस्ट का। हाँ जी विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट की सबसे पहले सबका स्वागत। नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट को 8 साल पूरे हो गए। लगभग 300 लोग बच्चे अभी करंट में यहाँ पढ़ रही हैं, और लगभग 2000 लड़कियों को ऑलरेडी परीक्षण मिल चुका है, जिसके अंदर से करीबन 500 लड़कियों को रोजगार भी मिल चुका है। तो मेरा सबसे अनुरोध है, अगर आप ये सुन रहे हैं और आपको लगता है किसी लेडीज़ को, किसी बच्ची को अगर किसी परीक्षण की ज़रूरत है, उसे प्लीज़ यहाँ पे लाएं और उसको परीक्षण दिलाएं और उसको एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करें। और जो कोई भी सुन रहा हो, अगर किसी भी तरीका परीक्षण वो बच्चों को दे सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, प्लीज़ हमारे NGO से कॉन्टैक्ट करें, हमारे साथ जुड़े और उन बच्चियों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमारी मदद करें। हमारी संस्था उनको ट्रेनिंग देती है, किस चीज़ की, कंप्यूटर की, ब्यूटी पार्लर की, सिलाई मशीन चलाने की। इसके अलावा छोटे छोटे रोजगार जैसे मेहंदी सिखाना, जैसे अभी हमने कुछ बच्चियों को मेहंदी सिखाई, अब उन्होंने अपना एक कार्यक्रम खोल लिया है। जैसे किसी भी, जैसे आपको पता है लेडीज़ का प्रोग्राम होता है तो उनके अंदर उनको मेहंदी लगानी है, तो उसके में मेहंदी के प्रोग्राम में जाती है। इसी तरह जिसकी जब पिछली बार हमने कराया था 60 औरतें, उसमें से 52 औरतें सिलाई मशीन का रोज़गार सीख के अभी जॉब पे सेटल हो चुकी हैं। और अभी भी जो अभी 100 बच्चियाँ जिनको हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनमें से 8 बच्चियों को रोज़गार मिल चुका है, और बाकी 92 को के लिए आप सबकी मदद चाहिए। तो आप जो भी सुन रहे हैं, अगर किसी भी तरह की। नमस्कार मनोज जी, लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, संस्था को इतना प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा जो ये हमने छोटा सा एक पौधा बोया था, आज बहुत बड़ा पेड़ बन गया है और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। मैं पहले अपना परिचय देता हूँ। नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन मनोज गंडोत्रा, जो हमने संस्था आज से 8 साल पहले शुरू करी थी, वो आज बहुत आगे बढ़ रही है। और आज जो हमारा मेन प्रोग्राम था, हमारी 100 बच्चियों ने जो NGO में सिलाई और ब्यूटी पार्लर का कोर्स कंप्लीट कर दिया है, उनको हमने सर्टिफिकेट्स दिए हैं, और सिलाई की बच्चियों को हमने मशीन दी है, और ब्यूटी पार्लर के बच्चों को हम एक किट दे रहे हैं जो ब्यूटी पार्लर किट है, जिससे वो अपना रोजगार पा पाएंगे। इसके अलावा हमने एक अवार्ड फंक्शन भी किया है, जिसके अंदर समाज से जुड़े हुए 25 समाज सेवियों को हमने नव ऊर्जा देश अवार्ड से सम्मानित किया है, और उनको हमने अवार्ड दिया है जो हमारे दिल्ली के अलग। हमने 25 समाज सेवियों को नव ऊर्जा देश सेवा अवार्ड दिया है, और इस 25 जो भी हमारे सदस्य हैं, इनको हमें ढूंढने के लिए कम से कम 6 महीने लगे हैं। हमारी पूरी टीम ने अच्छा काम किया है, और मैं चाहता हूं ऐसे ही हमारा नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट आगे बढ़ता रहे
और हमारे साथ जो भी जुड़ना चाहता है वो हमारे साथ जुड़े और जुड़ के अपना अपना काम करे। नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार जी। कैसा लग रहा है आज? संस्था इतना आगे बढ़ चुकी है, अब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप क्या अपने शब्दों में क्या कहना चाहिए? मेरे पास इस समय शब्द ही नहीं है, क्योंकि देख हमने एक छोटा सा पेड़ बोया था, आज इतना बड़ा वृक्ष बन गया है और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली के बाहर से भी कई बार फोन कॉल्स आ रहे हैं कि ज्योति जी ये संस्था कहाँ चल रही है, तो हम कहते हैं दिल्ली में चल रही है। अगर आप दिल्ली में आ सकते हैं तो दिल्ली में आके हमारे साथ जुड़िए। और इसके साथ साथ हमारी जो संस्था है बच्चों को सिलाई सिखा रही है, ब्यूटी पार्लर सिखा रही है, कोचिंग क्लासेस दे रही है और डांस क्लासेस दे रहे हैं। इसके साथ जो रोजगार है, मेन हमारा मोटिव है बच्चों को रोजगार देना और उनको हम रोजगार दे रहे हैं। रोजगार के लिए सिलाई मशीन दी जा रही है, बच्चों को ब्यूटी किट दी जा रही है, अवेलेबल कराई जा रही है और कई कंपनियों में उनको जॉब के लिए भी हमने बात कर रखी है कि जो हम उनको जॉब दिलाएंगे। और आपकी नव ऊर्जा वेलफेयर सोसाइटी क्या आगे के क्या मोटिव है, आगे क्या करना चाहिए? जैसे कि आज का ये प्रोग्राम हमारे बच्चों को 100 बच्चों ने, बालिकाओं ने ये कोर्स पूरा कर लिया, जिसमें ब्यूटी पार्लर का और सिलाई के बच्चों ने किया है। इनको हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं और साथ ही साथ नव ऊर्जा देश सेवा अवार्ड से कुछ लोगों से सम्मानित किया जा रहा है, जिन्हें हमें ढूंढ ढूंढ के निकाला, जो पर्दे के पीछे थे उन्हें हम लोग फ्रंट में लेके आए हैं, ताकि और लोगों को पता चले कि देश सेवा सबसे पहले हमारी देश सेवा है, उसके बाद बाकी सारे कार्य हैं। तो ऐसे ही सब लोग आगे आए और बढ़ चढ़ के देश सेवा में और बाकी जगह पे हिस्सा लें और लोगों में अपना नाम मतलब गौरव महसूस करें अपने लिए। ये मैं बच्चे आप कहाँ से लाते हो? ये बच्चे संपर्क कैसे करते हैं आपसे? ये सारे सेवा बस्ती के बच्चे हैं, इनके लिए हम लोग खुद बस्तियों में जाते हैं और वहाँ पे कंसल्ट करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आओ। कई बार तो हम उन्हें लालच दे के भी बुलाते हैं कि आपको हम ये गिफ्ट देंगे, आपको ये गिफ्ट देंगे, ताकि आप अपना कुछ ना कुछ सीखें आप। तो हमारा मोटिव उनको सिखाना है, चाहे किसी भी तरीके से सिखाया जाए। तो वो बहुत से बच्चे आके सीख रहे हैं और अभी मेरे ख्याल से कम 300 से लेकर 400 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है हमारे पास, जो नए कोर्स के लिए। लेकिन हमारे पास जगह की कमी होने की वजह से हम इतने सारे बच्चों को एक साथ नहीं करा पा रहे। अगर हमारे पास जगह ज्यादा होगी तो बच्चों को प्रशिक्षण ज्यादा मिलेगा। इसके लिए मैं से कहती हूँ कि कुछ करें। जय श्री राम। नमस्कार विकास जी, क्या कहना चाहेंगे नव ऊर्जा वेलफेयर? जय श्री राम, भारत माता की जय। नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा वो तो समय समय पर आयोजन होते रहते हैं, लेकिन आज जो ये प्रयास हुआ गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जिसमें उनके यहाँ प्रशिक्षण ले रही छात्राओं को सम्मानित किया गया और एक प्रयास जो शुरू हुआ देश सेवा सम्मान का, जो अलग अलग क्षेत्रों से चिन्हित प्रतिभाओं को लाकर सम्मानित किया गया, ये अपने आप में एक पहला कदम है। आप सबके सहयोग और सानिध्य से ये बात दूर तक जाए, ऐसी कामना करते हैं। और ये तो आप ब्लाइंड लड़कियों के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आप कुछ बनाएंगे? मैं संगीता जी 22 सालों तक ब्लाइंड फील्ड में मैंने कार्य किया है। मैं लुई ब्रेल कर्मयोगी सम्मान से अवार्डी हूं और मैंने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबों को उनके लिए अपनी आवाज में तैयार किया है। और आज भी मेरे टाइम के छात्र IAS, CA, चार्टेड अकाउंटेंट और अलग अलग पदों पर सुशोभित हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी सेक्टर 11 की, आप यहाँ आए, धन्यवाद। मुरारी जी, टीटू जी, ये सामने एक बार संयोग कर लेंगे। नव ऊर्जा वेलफेयर ट्रस्ट के लिए